देखिए बेटा, डे 13 में हम जानेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में। किसके बारे में? रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में। रेसिप्रोकल प्रोनाउन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? पारस्परिक सर्वनाम। क्या बोलते हैं? पारस्परिक सर्वनाम। देखिए, पहले हम क्या जानेंगे? इंग्लिश डिफिनेशन इसका देखेंगे, उसके बाद हम हिंदी डिफिनेशन देखेंगे। ओके, चलिए अब इंग्लिश डिफिनेशन पे आते हैं। Reciprocal pronouns are pronouns which are used to express a mutual action or relationship. Mutual action or relationship. अब इसका हम हिंदी डिफिनेशन देखते हैं। इसमें देखिए परिभाषा डिफिनेशन को हम क्या बोलते हैं? परिभाषा बोलते हैं। तो अब हिंदी डिफिनेशन देखते हैं। पारस्परिक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जिनका उपयोग पारस्परिक क्रिया या संबंध को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? संबंध और क्रिया को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अब आप सोचोगे मैम ये पारस्परिक मीन्स क्या होता है? तो पारस्परिक मीन्स होता है एक दूसरा, है ना, एक दूसरे के लिए क्रिया और संबंध को व्यक्त करने के लिए किया जाता है एक दूसरे का, उसे हम पारस्परिक सर्वनाम बोलते हैं। बेटा आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, जब हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। देखिए पहले ये जान लेते हैं हम सब कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन कितने प्रकार के। इसमें रेसिप्रोकल प्रोनाउन हमारे दो होते हैं, है ना। रेसिप्रोकल प्रोनाउन कितने होते हैं? हमारे दो होते हैं। देखिए पहला क्या है? ईच अदर। क्या है? ईच अदर। हमारा दूसरा वन एन अदर। हमारा पहला है ईच अदर और दूसरा है वन एन अदर, है ना। और ये दोनों का मतलब क्या होता है? एक दूसरे। दोनों का मतलब क्या होता है? एक दूसरे। ओके, अब आप सोचोगे कि मैम जब दोनों का मतलब एक दूसरे होता है तो हम पहचानेंगे क्या? कैसे पहचानेंगे कि हमें ईच अदर का यूज कहाँ करना है और एन अदर का यूज करना है, कहाँ पे करना है? तो डोंट वरी बेटा, मैं आपको बता रही हूँ ना, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। देखिए ये जो हमारा है ईच अदर, ईच अदर का यूज दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है। ईच अदर का यूज कहाँ पे किया जाएगा? दो व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है। और हमारा जो है वन एन अदर, इसका यूज दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है। ओके, अभी आपको नहीं समझ में आया, अभी मैं आपको और टेंस के थ्रू बताऊंगी तो पक्का समझ में आ जाएगा। ओके, तो देखिए हमारा पहला जो है ईच अदर, है ना। पहला क्या है? ईच अदर। ईच अदर, इसका मतलब क्या होता है? एक दूसरे। ओके, इसका मतलब क्या होता है? एक दूसरे। एक दूसरे। ओके, अब हमने आपसे क्या बताया? इसका यूज दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है। इनका यूज कहाँ पे किया जाता है? ओनली दो व्यक्तियों या फिर कोई दो वस्तु वहां पे किया जाता है। देखिए टेंस के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए प्रिया, यहाँ पे देख लेते हैं। प्रिया और रिया एक दूसरे का सम्मान करते हैं। सम्मान करती हैं, लड़की हैं, सम्मान करती हैं। ओके, सम्मान करती हैं। प्रिया और रिया एक दूसरे का सम्मान करती हैं। इसमें क्या है? दो लोग आए हैं ना, दो का यूज होना चाहिए ना। देखिए प्रिया एक हुई, रिया एक हुई, तो दोनों मिलाकर क्या हो गया? प्रिया और रिया दो हो गए ना। अब यहाँ पे आया एक दूसरे। हमने आपको बताया ईच अदर मीन्स क्या होता है? एक दूसरे। यहाँ पे एक दूसरे का यूज करते हैं। तो ये टेंस कैसे बनेगा? प्रिया एंड रिया। प्रिया एंड रिया, ओके, सम्मान करती हैं, रिस्पेक्ट एक दूसरे का। तो देखिए ईच अदर हमने बताया ना, जहाँ पे दो है ना, दो व्यक्ति या वस्तु, दो लोगों की ऑनली बात हो तो वहाँ पे हम ईच अदर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे केवल दो ही लोग हैं, प्रिया एंड रिया, है ना, दो लोग हैं। तो इसमें एक दूसरे का हम क्या करेंगे? ईच अदर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? ईच अदर का। ईच अदर, है ना। प्रिया एंड रिया रिस्पेक्ट ईच अदर, है ना। क्लियर हुआ? अब देखिए, अब हमारा आता है वन एन अदर, है ना। वन एन अदर का यूज हम कहाँ करते हैं? इसका यूज हम दो से, मतलब दो से ज्यादा हो। ओके, दो ना हो, दो से ज्यादा हो, तीन हो जाए, चार हो जाए, पांच हो जाए, जितना भी हो, है ना,
हमारा कुल मिला के दो से ज़्यादा जो लोग रहेंगे, या वस्तु हो या फिर कोई व्यक्ति हो, किसी के बारे में अगर दो से ज़्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है और वहाँ पे एक दूसरे वर्ड आ गया है, तो हम क्या करेंगे, वन एंड अदर का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, वन एंड अदर का। देखिए दूसरा है ना हमारे स्टेप, इसका मतलब भी यही होता है एक दूसरे, बस डिफरेंट, बस हल्का से डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है, ये दो लोगों में किया जाता है, ये दो लोगों से ज्यादा के लिए किया जाता है। हम टेंस के थ्रू देखेंगे तो अभी आपको आ जाएगा समझ में। देखिए अब ये एक से ज्यादा लोगों से है ना, सॉरी दो से ज्यादा लोगों से करना है हमें, तो हम सभी को एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। चलिए ये बना लेते हैं, हम सभी को एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, ओके। हम सभी को एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। अब देखिए क्या है, एक दूसरे से इसमें भी आया, बट यहाँ क्या है, हम सभी को, मतलब कि दो से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, ओके, दो से ज्यादा लोगों की बात हो रही है ना, तभी तो आ रहा है हम सभी, ओके। तो इसका क्या होगा, वी शुड ऑल लव, है ना, वी शुड ऑल लव। अब एक दूसरे का, हम सभी का हो गया, हम सभी को प्यार करना चाहिए एक दूसरे से। अब हमने बताया, आपको बताया ना, जब दो से ज्यादा लोगों की बात होता है तो हम किसका यूज करते हैं, वन एंड अदर का। किसका यूज करते हैं, वन एंड अदर का यूज करते हैं। देखिए वी शुड ऑल लव वन एंड अदर। तो देखिए यहाँ पे जो हमें एक से ज्यादा लोगों की बात हुई तो हमने किसका यूज किया, वन एंड अदर का यूज किया। जैसे कि हमने यहाँ पे राइट करवा रखा है ना, वन एंड अदर का यूज दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के लिए किया जाता है, ओके। तो एक टेंस और देख लीजिए तो आपको शायद एकदम क्लियर हो जाए। देखिए हमने आपको बताया कि एक और टेंस जान लीजिए तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो ये टेंस जो हमारा है, ओके, प्रिया और रिया एक दूसरे का सम्मान करती हैं, ओके। तो अगर मैं इसमें राइट करूं, प्रिया सिया और रिया, ओके, रिया एक दूसरे का सम्मान करती हैं, एक दूसरे का सम्मान करती है। अगर इसी को हम इस तरह से राइट करें, ओके, कि प्रिया सिया और रिया एक दूसरे का सम्मान करती हैं। तो यहाँ पे देखिए दो लोग हैं, अब यहाँ पे तीन लोग आ गए, प्रिया फर्स्ट, सिया सेकंड, रिया थर्ड, ओके। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, हम पहले बनाएंगे प्रिया सिया एंड रिया रिस्पेक्ट अब आप सोचोगे कि हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, ईच अदर, क्या लगाएंगे, ईच अदर। पर बेटा एक चीज ध्यान से सुन लीजिए, हम आपसे बार बार रिपीट कर रहे हैं, इसी बात को बार बार बोल रहे हैं कि जब दो लोगों का हो, जब दो लोगों की बात हो तो वहाँ पे हम ईच अदर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, ईच अदर। यहाँ पे दो लोग थे इस वजह से हमने ईच अदर राइट कर दिया, बट यहाँ पे हमारे कितने हैं, तीन है ना। तो जब यहाँ पे तीन लोग आ गए, 1 2 3, यहाँ पे तीन लोग आ गए तो हम किसका यूज करेंगे, वन एंड अदर का। किसका, वन एंड अदर का, वन एंड अदर, क्लियर। अगर यहाँ पे तीन लोग आ गए तो हमने वन एंड अदर का यूज किया, यहाँ पे दो लोग थे इस वजह से हमने क्या किया था, ईच अदर का यूज किया था। और यहाँ पे काफी ज्यादा लोगों की बात हो रही थी, हमने क्या किया था, एंड अदर का यूज किया था। देखिए हम सभी मतलब ज्यादा लोग थे, ओके।
और एक चीज बेटा और समझ लीजिए कि ये कभी भी हमारा ईच अदर और वन एंड अदर, ये कभी भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं आता है, सब्जेक्ट के रूप में नहीं आता है। अगर आप इस तरह राइट करना चाहें, ईच अदर आर प्लेइंग, सॉरी आर प्लेइंग, ईच अदर आर प्लेइंग, इसका हिंदी क्या हो जाएगा? इसका हिंदी हो जाएगा एक दूसरे खेल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, एक दूसरे खेल रहे हैं, ये कोई टेंस हो रहा है? आपने कभी कहा एक दूसरे खेल रहे हैं, है ना? अगर आप ये कहिए वे एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं तो ये बेटर है, तो आप बना सकते। देखिए हम ईच अदर का यूज बेटा ना ईच अदर हो गया या फिर हमारा वन एंड अदर, ये दोनों का यूज हम सब्जेक्ट के रूप में कभी नहीं करते हैं। ओके, अगर वो होगा, अगर कहीं पे राइट होगा एग्जाम वगैरह में, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत। हाँ, हम इस तरह इसको बोल सकते हैं, दे आर प्लेइंग विथ हमारा ईच अदर, विथ ईच अदर, है ना? दे आर प्लेइंग विथ ईच अदर, वे एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, है ना? तो वहाँ पे वे जो हमारा है सब्जेक्ट हो गया, वे हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। बट ये सब्जेक्ट के रूप में इसका यूज नहीं करते बेटा, इतना समझ लीजिए। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी बेटा। जो चीज़ नहीं समझ में आया होगा उसे आप कमेंट में करके भेजिएगा कि मैम हमें ये चीज़ नहीं समझ में आया, तो मैं उसका रिप्लाई जरूर